आगे बढ़ेंगे। लाइफ टाइम्स की खबर का असर हुआ है। बीजेपी पूर्व सांसद विजय गोयल ने खबर का संज्ञान लेकर मामले पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा का ऐलान किया है। विजय गोयल थोड़ी देर में गाजीपुर पहुंचेंगे और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। लाइफ टाइम्स ने दिखाया था कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास के लोग परेशान हैं और अब ऐसे में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विजय गोयल यहां पहुंचेंगे। लाइफ टाइम्स की खबर का असर हुआ है। गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर लाइफ टाइम्स की खबर दिखाई गई, जिसके बाद संज्ञान लिया गया है। बीजेपी नेता विजय गोयल गाजीपुर पहुंचेंगे। दिल्ली में कूड़े और कूड़े के पहाड़ का जिम्मेदार केजरीवाल सरकार के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। तो बीजेपी नेता विजय गोयल गाजीपुर पहुंचेंगे, दिल्ली सरकार के खिलाफ पैदल यात्रा करेंगे। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। प्रशांत, कितनी देर में यहां पर बीजेपी नेता पहुंचेंगे, किस तरह से ये पदयात्रा होगी और जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश इस यात्रा के जरिए? देखिए, थोड़ी देर बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यहां पे आने वाले हैं और जहां पे हम खड़े हैं उससे महज चंद कदम की दूरी पे आप जरा दिखाइए कि महज चंद कदम की दूरी से चलते हुए विजय गोयल यहां पे आएंगे और इस बीच आप देख सकती हैं कि जो कूड़े का पहाड़ है वो शुरू हो जाता है। आप समझ सकती हैं कि कितना लंबा चौड़ा और ऊंचा ये पहाड़ है और इसको लेके ही राजनीति का जो केंद्र है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि इन सब के बीच में जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो खासा परेशान हैं। गाजीपुर डेयरी फार्म के जो लोग हैं वो मेरे साथ इस समय हैं, चूंकि इन लोगों ने काफी लंबे समय से हम लाइफ टाइम से गुहार लगा रहे थे कि इनकी परेशानी है, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनके घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप प्रधान जी मुझे बताइए, आप डेयरी फार्म के प्रधान हैं, क्या परेशानी है इस कूड़े के पहाड़ से और कितनी बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए? परेशानी तो इसमें स्मेल, बदबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत बदबू है, आप महसूस कर रहे हो, देख लो आप। और इससे जो डस्ट उड़ती है पूरे घरों में, राख की मिट्टी के जो ट्रक चलते हैं उससे, और इसमें धुआं बहुत ज्यादा, और उससे गैस जो बहुत जहरीली गैस जो निकलती है उससे पीड़ित है सारे गाजीपुर के लोग। मुल्ला कॉलोनी के 4 विधानसभाओं के लोग इससे बीमार हैं। जहां आप खड़े हो यूपी का बॉर्डर है, ये 10 कदम पे ये नहर जो है यूपी में है और हम दिल्ली में खड़े हैं, ये गाजीपुर के क्षेत्र में, इसके साथ में गाजीपुर थाना है और यहाँ से लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। और ये अब जो 100 बीघा से ज्यादा चारों तरफ बढ़ा दिया के उठाने के नाम पर, उठा नहीं रहे हैं और ऊंचा भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है चारों तरफ। ये कभी भी हटने वाला नहीं है। ये तो ख्याली पुलाव है हमारे लिए। मर्डर की सजा भी 7 साल की 9 साल की है, छूट जाता आदमी। इसे हम 38 साल से 40 साल से झेलते आ रहे हैं और आज तक नशे में मरते जा रहे हैं। अभी लगभग जब एमसीडी के इलेक्शन थे उस वक्त मुख्यमंत्री खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो क्या लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो होने वाला है, हो या होगा? हम भी ठगे गए उसमें भाई साहब, हमसे भी यही कहा, मगर भाई ये हटा दीजिए, जब आदमी कह रहा है जरूर हटाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन उसको बाद 4 वर्ष हो गए, इतने 100 बीघा 150 बीघा और बढ़ा दी है। घटाने इतना में नहीं घटा है, मशीनें भी नाम के खड़ी हुई हैं, चल रही सब सारी मशीनें खड़ी हुई हैं, कोई मशीन नहीं बढ़ाई। इसमें तो गौतम गंभीर ने तो काम किया था, बाकी किसी ने काम भी नहीं किया। चलिए, और भी बहुत सारे लोग इस यहाँ के इलाके के लोग हैं। आप बताइए, आप रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिस से हैं, जब आप बताते हैं एक अधिकारी होने के नाते कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस परेशानी में रहता हूँ, तो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार पे क्या गुजरती है? यहाँ पे जी बदबू से सब लोग परेशान हैं और ये मशीन से जो धुआं आता है उससे कई किस्म की बीमारियां हो रही है, जिससे कि बच्चे और बूढ़ों पे ज्यादा असर कर रहा है ये, और इसको हटाने का कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। चलिए, नहीं उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कूड़े को लेके? कूड़ा तो हटना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हटना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ती है। सारी कॉलोनी वाले जो है गाजीपुर के सब परेशान है, जिसको जितनी जल्दी हो सके हटाने की कोशिश। वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाने की बात दिल्ली सरकार कह रही है, इससे बिजली बनाई जाएगी, बिजली बनाने की बात कही जा रही है।
तो क्या लगता है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, कोई सरकार सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक बोल रहे हैं इसको हम कम कर रहे हैं, जब आज तक कम नहीं हुआ। मशीनें 3-3 महीने से 6-6 महीने से नहीं चल रही है, तो बिजली भी कागजों में बनाई जाएगी, पेपर वर्क के अंदर बिजली बनाई जाएगी और पेपर वर्क के अंदर इसको रिसाइकिल कर रहे हैं। बाकी तो जमीन पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने परली तरफ 100 बीघे बढ़ा दिए, इसको इधर से घटाया हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन उधर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक का पैसा गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, गलत जगह पे। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बीजेपी नेता विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और अब आप गाजीपुर पहुंच रहे हैं। जब हमने ये खबर दिखाई उसके बाद आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। सर, किस तरह से आप वहां पहुंचेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या आपकी आगे की रणनीति है, जरा बताइए प्लीज। नहीं, आपकी खबर दिखाने के बाद ही हमारे को बहुत सारे फोन आए इस बात पे कि दिल्ली में जो अभी हमने सर्वे कराया उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट में गंदा पानी भी आता है, एनवायरनमेंट में यमुना पॉल्यूशन भी आता है, एनवायरनमेंट के अंदर और चीजों के साथ साथ कूड़ा और कूड़े के पहाड़ भी आते हैं जी। तो आज हम गाजीपुर आए हैं इस कूड़े के पहाड़ को दिखाने के लिए लोगों को, जो कि कुतुब मीनार की तरह जिसकी ऊंचाई लगातार घटने की जगह और वो बढ़ती जा रही है जी। और आप ये समझिए कि ये जो कूड़े का पहाड़ है इस पे 2 बार तो आग लग चुकी है। और जब मैं यहाँ पर आकर गाजीपुर में क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ, वो कहते हैं कि हमारा रहना जो है वो दूभर हो गया है, यहाँ पर हमसे सांस भी नहीं ली जाती, हमें फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे एक ये भी है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जो एजेंसी इसको इस काम में लगी हुई है, वो एजेंसी पहले कह रही थी कि 2024 तक इसे खत्म कर लिया जाएगा। बाद में उस एजेंसी ने 2026 तक का टारगेट दे दिया है। तो आपको लगता है कि काम जो है वो धीमी गति से चल रहा है, और आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, काम ना के बराबर चल रहा है। इस समय देखिए केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है वो एमसीडी के अंदर भी है और वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी है, तो उनको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई फंड की कमी नहीं है, वो खुद ही कहते हैं। पर इसके अंदर आप ये देखिए कि पहले दिसंबर 2023 की दी गई थी डेट, फिर 24 की दी गई और अब 26 की बात कर रहे हैं। और सच पूछो तो ये जो नजारा हम देख रहे हैं, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि किसी तरह की कोई इनकी इच्छा शक्ति है कि इस कूड़े को, पहाड़ को यहाँ से खत्म किया जाए। और जो प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे उन्होंने इससे बिजली बनानी है, चाहे ईंधन बनाना है या कुछ और करना है, वो भी ना के बराबर काम चल रहा है, सिर्फ ये समझ लीजिए। और जब एमसीडी में आए थे केजरीवाल गवर्नमेंट, तब स्वयं केजरीवाल यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इसी साल के अंदर इसको खत्म कर देंगे। मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस खबर को कवर किया। प्रशांत, आप भी अपना सवाल जरूर रखिएगा। और आप लोगों से बात भी कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं उनको काफी परेशानी होती है। लेकिन एक सवाल और मैं विजय गोयल जी आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से मैं अभी बता रही थी कि जो एजेंसी इसमें लगी हुई है, आपको नहीं लगता कि अभी जो एक एजेंसी काम कर रही है, एक और एजेंसी की इसमें जरूरत होनी चाहिए? नहीं, एजेंसियां तो इनमें 3-3, 4-4 लगी हुई हैं। पर सवाल, और अलग अलग उसको दे रखा है उन्होंने। पर सवाल ये है कि अगर एक बार जब तक टारगेट फिक्स करके इनकी विल पावर नहीं होगी, तब तक कोई भी एजेंसी से कोई काम कहाँ करवा पा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि, और सबसे बड़ी बात है, ये कूड़े का जो पहाड़ है ये कूड़े के कारण बन गया है। और आज गली गली के अंदर कूड़े पड़ा हुआ है। छोटे छोटे पहाड़ तो आपको हर गली में मिल जाएंगे, छोटी छोटी ढेरियां आपको मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि दिल्ली के अंदर अब स्वच्छता नहीं हो रही। दिल्ली बड़ी तेजी से स्लम बनती जा रही है, कूड़ा घर बनती जा रही है। और यूथ कहता है कि अब तो हम दिल्ली से शिफ्ट करना चाहते हैं, पॉल्यूशन के कारण, यमुना के कारण, गंदे पानी के कारण, कूड़ों के कारण, कूड़ों के पहाड़ के कारण। प्रशांत, ओवर टू यू। विजय जी, मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूं आपका, चूंकि आप यहां आने वाले हैं। आपके आने की बात सुन के जो गाजीपुर के लोग हैं, बड़ी संख्या में मेरे साथ इस समय मेरे पास ही खड़े हैं वो लोग। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक विपक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपको बड़ी ही गंभीरता से इस मुद्दे को सदन से लेके सड़क तक उठाने की जरूरत है और लोगों की समस्याओं को सॉल्यूशन देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, आपका जो प्रोग्राम लाइव हुआ था उसके बाद ही लोगों के हमारे पास बहुत फोन आए कि गोयल साहब, अगले चुनावों में इसी को इशू बनाना चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो इस कूड़े को, पहाड़ को खत्म कर सकती है। एक पार्टी तो वो है आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ केंद्र से लड़ना जानती है। किंतु हम समझते हैं कि बीजेपी अगर पावर में आएगी तो डबल इंजन सरकार हो जाएगी। तब केवल स्टेट ही नहीं बल्कि सेंटर की भी मदद से हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए विल पावर और इच्छा शक्ति की जरूरत है।
वो इनके बीच में है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका बस चले तो ये दिल्ली को गिरवी रख दे। इनको कोई दिल्ली से लगाव नहीं है और ना ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये तो गाजियाबाद से आए हैं, इनका कोई संबंध ही नहीं है कहीं पर भी जी। पब्लिक ने एक बार इनको गलती से बिठा दिया है, किंतु पब्लिक अब ये देखेगी कि अगर उनके बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ के लोगों का क्या कसूर है लोग पूछते हैं मेरे से आज कि भाई मैं इस समय गाजीपुर पहुंच चुका हूँ और लोग मेरे से पूछते हैं कि गोयल साहब हमने क्या कसूर किया है जो कूड़े का पहाड़ हमारे क्षेत्र के अंदर खड़ा किया गया है जी। बिल्कुल, और ऐसे में विजय जी हाँ गोयल साहब और मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए प्रशांत आप। जी गोयल साहब मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जी। तो जाहिर तौर पे इनके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। इनके मन में तब से सवाल हैं कि 1974 में इसको बसाया गया डेयरी फार्म के जगह, अब इनको उजाड़ने की भी बात कही जा रही है। इनसे ये कहा जा रहा है कि इस कूड़े की पहाड़ की वजह से गंद जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, आप लोग इस जगह को खाली कर दें। तो अब इन लोगों का सवाल ये है कि कूड़े के पहाड़ को हटाया जाना चाहिए या हम लोगों को हटाना चाहिए, और इसी के सवाल को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें क्यों हटाया जा रहा है साहब, हमने क्या गलती कर दी है, कूड़े के पहाड़ को हटाइए ना। तो इन लोगों की ये एक बड़ी समस्या आ गई है कि अब इनको विस्थापित होने की नौबत आ गई है। देखिए मैं समझता हूँ लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो यहाँ से जाके जाएंगे कहाँ? कौन सी गवर्नमेंट इनको जगह देने के लिए तैयार है या फ्लैट देने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप को बचाने के अंदर लगी हुई है। पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो केंद्र सरकार की मदद भी लेनी होगी, तो वो भी मदद लेगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम ये कोशिश करेंगे ये कूड़े के पहाड़ यहाँ पर खत्म होने चाहिए और खत्म करके रहेंगे उसको। लोगों को नहीं हटाया जाना चाहिए, कूड़े के पहाड़ को हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल गोयल साहब, मुझे लगता है कि आप मिलिट्री गेट पे आ चुके हैं। लास्ट छोर पे मैं भी हूँ जहाँ पे कूड़े का ये पहाड़ शुरू होता है। उम्मीद है कि आपसे मैं लोगों को डायरेक्ट रूबरू करवाऊंगा और इनकी समस्याओं का जो सॉल्यूशन होगा वो जरूर निकलेगा और केंद्र तक ये बात पहुंचेगी और लोगों की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक जरूर आप ले जाएंगे ताकि इन लोगों को कहीं न कहीं राहत मिल सके। तो हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए सर, ताकि ये लोग अपनी बातें रख सकें। मैं तो लॉटरी की तरह इसको मुद्दा बनाऊंगा कि दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी वो क्यों नहीं इसको खत्म कर रहे। कोई वादा वो पूरा ही नहीं कर रहे हैं और पूरा दिल्ली को पॉल्यूटेड बना दिया इन्होंने जी। पराली वराली तो बात की बात है, दिल्ली के अंदर इतने गंद और कूड़ा और गंदा पानी और यमुना प्रदूषण और सारा वाहन, इस सब के कारण जो है बुरा हाल है। लोग दिल्ली छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ठीक है प्रशांत, मैं आती हूँ आपके पास। गोयल साहब एक सवाल और यहाँ पर 2019 की अगर बात करें तो जो कूड़े का काम हटाने का था वो एलजी की निगरानी में तय किया गया था। उसके बाद किसी वजह से ये जो काम है वो रुक गया। 2024 का टारगेट, फिर वो 2026। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं वो इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कब ये समस्या जो है वो हल होगी। तो विपक्ष के तौर पर आप किस तरह से आगे इस पूरे मामले को ले जाएंगे जिसमें डेडलाइन पे डेडलाइन ना मिले, कोई तारीख ना मिले, इस पर ठोस काम होना चाहिए? मैं समझता हूँ हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को लेंगे कि कूड़ा और कूड़े के पहाड़ का निदान किया जाएगा जी। और इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि ये चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की मदद भी ली जाएगी और एलजी केंद्र की सरकार और जो बीजेपी की सरकार आएगी वो सारे लोग एक हार्मोनी के अंदर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर यहाँ आम आदमी पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानती है, उसको दिल्ली की समस्याओं और जनता से कोई मतलब नहीं है। गोयल साहब आपने एक अच्छी बात कही कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे मैनिफेस्टो में लाएंगे और आपकी जब सरकार आती है दिल्ली में तो जरूर इस पर निदान होगा। और मेरे ख्याल से जो प्रशांत वहां के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर इस वक्त मिल सकती है कि बीजेपी नेता ने उनसे ये वादा भी किया है कि मैनिफेस्टो में इस मामले को वो रखेंगे और
पूरी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ के जो लोग हैं जो परेशान हैं इस कूड़े के ढेर से उन्हें निजात मिले। फिलहाल विजय गोयल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, लोगों से भी जरा पूछिएगा क्योंकि बीजेपी नेता ने कहा है कि वो अपने मैनिफेस्टो में इस पूरे मामले को लेकर आएंगे कि लोग कितना परेशान है इस गाजीपुर लैंडफिल से, और उनकी सरकार अगर आती है तो वो इस समस्या का निदान जरूर देगी सरकार। अभी गोयल साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस कूड़े के मुद्दे को मैनिफेस्टो में रखेगी और गंभीरता से उठाएगी। आप लोग क्या कहेंगे? साहब हमें तो इन्हें बिल्कुल, हम तो ठगे जा रहे हैं यहाँ पर। पहले भी देखो ये उठा नहीं, और इसको 40 साल 38 साल हो रहे हैं झेलते झेलते हमको। हमें आगे उम्मीद नहीं है उठ जाएगा। हमें तो हम उठ जाएंगे, दुनिया से उठ जाएंगे, या सरकार हमें उठा देगी। एनजीओ हम पे केस डालती है, कहती है हवा में कैंसर फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। हमारे तो रोजी रोटी का सवाल भी इसमें चला गया है। हम 76 में आए थे, इतना सुंदर जगह थी, सब पशु के चरागाह थे, सब इन्होंने हड़प लिए हमारे। तो ये पशु का तालाब था, हमें तो उम्मीद है नहीं साहब हो जाएगा। हम तो अनुरोध ही करते आ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। सड़क जाम हमने कर दी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी मैनिफेस्टो में इसको मुद्दे को शामिल करने की बात कर रही है। बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है अगर मैनिफेस्टो में ला रही है, लेकिन मैनिफेस्टो में तो केजरीवाल साहब भी इसको लेके आए थे। अभी 5 साल उन्होंने बिता लिए हैं, अब फिर दोबारा से फिर हमने वो सपने दिखा के फिर अब की बारी बीजेपी फेस्टो में ले आएगी। जब तक हमारा फेस्टो लेगा, जब तक तो हम ही निकल लेंगे यहाँ से। हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए, हमें इस तरह का विश्वास दिलाया जाए कि भाई आप इसको खत्ते को रोका जाए, यहीं पे खत्ते को यहाँ पे बंद करा जाए। जब फेस्टो में जब होगा हमें भी तो कुछ ना कुछ उसका मिलना चाहिए। हम इंतजार में 5 साल अभी बैठे रहे, 5 साल पीछे बैठे रहे, 5 साल आगे के लिए बैठे रहेंगे। तो ये तो हम आते हैं आपके पास। तो दिल्ली में कूड़े के ये पहाड़ पर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है, और उसके बाद जब इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया और ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ रह रहे लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। चलिए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बारे में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। ये गाजीपुर का लैंडफिल जहां पर कूड़े का पहाड़ हर दिन बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कूड़े के पहाड़ों की ये तस्वीरें हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की। आधिकारिक तौर पर ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली के गाजीपुर इलाके में है। इस गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके को 1976 में बसाया गया था। उस वक्त यहाँ जंगल था। ऐसे में सरकार ने इस जगह पर गाय भैंस पालने के लिए जगह अलॉट की। 1984 में दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पर दिल्ली का कूड़ा कचरा डाला जाएगा। हालांकि उस वक्त यहाँ पर बसाए गए लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन यमुना पार के इलाके में जनसंख्या कम होने की वजह से सरकार को ये जगह कूड़ा के निस्तारण के लिए बेहतर लगी। जनसंख्या बढ़ी और मकान भी, जिसके बाद सरकार ने एक बार दावा किया था कि 2002 में इस कूड़े के पहाड़ पर ढेर लगाना बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सरकार ने कूड़े के निस्तारण के लिए इस जगह को एक्सटेंड कर दिया। बीमारी हो रही, दुनिया भर के बच्चे बीमार हो रहे इस गंदगी की वजह से। चील भैया जीने नहीं देते हम लोगों को, बाहर बालकनी में बैठते हैं, ऊपर से चील कौवा, पूरी परेशानी हम लोगों को। तो बाहर बैठना जीना मुश्किल हो गया ये गाजीपुर में रहते रहते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको शर्म आती है हराने में, कहते हैं हम अपने फ्रेंड्स को नहीं ला सकते। कोई रिलेटिव आता है, इतनी स्मेल आती है। हमारी माताएं हैं वो पार्कों में नहीं घूम सकती, इतनी स्मेल आती है उनको। इस जगह से कूड़े का पहाड़ हटवाने के लिए यहाँ के लोगों ने दर्जनों बार धरना प्रदर्शन किया है और सड़क पर जाम भी। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जिसके बाद से दिल्ली के मुख्य सचिव ने हलफनामा दिया है कि 2025 में भलसवा डेयरी इलाके का कूड़ा और 2026 में गाजीपुर का पूरा कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम की गाड़ियां अभी भी इस जगह पर कूड़ा फेंक रही हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर के इस कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करने के दौरान कहा था कि ये जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूँ, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूँ। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो।
ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और वादे पूरे न होने पर जनता में नाराजगी है। इधर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लग गई है। बीजेपी नेता विजय गोयल ने तो ये तक कह डाला कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं। देखिए, कूड़े की समस्या दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है जी। गाजीपुर, बलसवा, ओखला, जहाँ जहाँ कूड़े के पहाड़ थे, जब जब चुनाव आए, अरविंद केजरीवाल ने, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे और अब आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, ये दिल्ली की जनता से वायदा किया, अरे हम आएंगे एमसीडी में तो कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे जी। किंतु आज भी कूड़े के पहाड़ निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी कुछ सूझ नहीं रहा कि इस कूड़े के पहाड़ पर वो क्या जवाब दें। आम आदमी पार्टी के वर्तमान सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने तो खुद को बचाने के चक्कर में केजरीवाल को भी घेर लिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अरविंद केजरीवाल जी जितना बोलते हैं उतना करते तो दिल्ली के जनता का भला हो जाता। दिल्ली में किसी बॉर्डर से भी घुसो तो एक बड़ा बुरा सा महसूस होता है कि घुसते ही कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 1 साल में दिसंबर तक इन कूड़े के पहाड़ों को हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाएगा और दिल्ली को साफ किया जाएगा। वो हो ना सका। अब कारण का तो मुख्यमंत्री जी बताएं। कूड़े के इस पहाड़ की वजह से दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होती है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज, विश्वासनगर विधानसभा और कोंडली विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का खोड़ा विधानसभा क्षेत्र भी इसकी चपेट में आता है। डॉक्टरों की माने तो इस कूड़े के ढेर से सांस के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, साथ ही किडनी और फेफड़ों पर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारे इस कूड़ेदान की है। जो ये पहाड़ लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या जितने भी मरीज आते हैं 99% पेशेंट जो हैं वो थ्रोट इन्फेक्शन, दमे की जैसी बीमारी और घुटन इसमें सफ़र कर रहे हैं और जीना दुश्वार हो रहा है। जिस वक्त इधर से हवा चलती है तो यहाँ हमारा बैठना भी दुश्वार हो जाता है। इस कूड़े की पहाड़ की वजह से खोड़ा, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस कूड़े के पहाड़ का विभत्स रूप दिखता है। बदबू की मार के साथ साथ पहाड़ पर उड़ रहे चील गिद्ध भी लोगों की परेशानी का बड़ा कारण है। ऐसे में इस कूड़े के पहाड़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। जाहिर है इस बार के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है और 3 विधानसभाओं पर खासा असर डालेगा। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो रिपोर्ट आपने देखी और प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने इस खबर को बारीकी से बताया और समझाया भी कि किस तरह से लोग परेशान हैं। प्रशांत, जरा ये भी बताइए, क्योंकि जब आप कवर कर रहे थे आपने क्या देखा? ये जो पूरा इलाका है ये कितने इलाके को प्रदूषित करता है? कहाँ जो दिल्ली का एरिया है वो इस गंदगी और पॉल्यूटेड जो ये पूरा साइट है इसकी वजह से वो इलाका भी, वहां पर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, 4 विधानसभा इसके चपेट में आते हैं। एक उत्तर प्रदेश का खोड़ा विधानसभा है। इसके अलावा 3 विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विश्वासनगर, पटपड़गंज, वो पटपड़गंज जो मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, और एक आप घोंडली विधानसभा क्षेत्र को देखेंगी तो 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जीना आप कह सकती हैं, जैसे मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ तो बदबू इतनी ज्यादा है कि बमुश्किल मैं सांस ले पा रहा हूँ, बमुश्किल मैं बोल पा रहा हूँ। और मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों की चपेट में भी हैं इस कूड़े की वजह से। इतना गंदा स्मेल, ये कूड़ा यहाँ पे जलता रहता है। पॉल्यूशन रोकने की बात कही जाती है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे तो आप देख सकती हैं कि धुआं जो है वो कहीं न कहीं से निकलता हुआ आपको आसानी से इस पहाड़ से नजर आ जाएगा। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आप मुल्ला कॉलोनी में रहते हैं, क्या समस्या है आपको? कैंसर है जी। किस वजह से है ये? इसकी धुएं की और गैस की वजह से। देख सकती हैं एक बुजुर्ग हैं जो धुआं और गैस लगातार इससे चलिए निकलता रहता है। कुछ ही देर में यहाँ पर बीजेपी नेता विजय गोयल भी पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत आप करिएगा। प्रशांत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कूड़े का पहाड़